भारतीय सनातन संस्कृति में प्रकृति को पूजा अर्चना करने का खास महत्व है। पूरे भारतवर्ष में कई तरह के ऐसे सांस्कृतिक लोक पर्व मनाया जाता है जो सिर्फ प्रकृति को दर्शाता है। उन्हीं में से एक है बिहार के मिथिला में होने वाले चौरचन व्रत। चौरचन जो मिथिला की संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। मिथिला अपनी संस्कृति से ही प्राकृतिक पूजक रही है। यहाँ जल, अग्नि, वायु से लेकर सूर्य और चंद्रमा तक की पूजा लोक पर्व के रूप में किया जाता है। यहाँ ढलते चंद्रमा और डूबते सूरज दोनों का सम्मान करने की परंपरा का पालन किया जाता है। यही नहीं, जब पूरा देश भादों की चौथ पर कलंकित चंद्रमा को देखने से परहेज करती है, वहीं मिथिला में भादों के चौथ पर न केवल कलंकित चंद्रमा को देखा जाता है बल्कि उनकी पूजा भी की जाती है। इसी दिन को चौठ चंद्र या चौरचन पर्व के रूप में मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं इस साल 2025 में बिहार के मिथिलांचल में होने वाला लोकप्रिय पर्व चौरचन या चौठ चंद्र का व्रत कब रखा जाएगा। चौरचन पर्व इस साल 2025 में 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि चंद्रदेव की पूजा की जाती है। यह पर्व गणेश चतुर्थी के दिन ही मनाया जाता है। चौरचन पूजा सूर्यास्त के बाद चतुर्थी तिथि में की जाती है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और विशेष रूप से गणेश जी की पूजा और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। मिथिला लोक पर्व के रूप में चौरचन मनाया जाता है। भादो मास के चौथ के दिन यह पर्व मनाया जाता है। आधे उगते चांद को जल अर्पित करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। जैसे छठ पर्व के शुभ अवसर पर डूबते और उगते सूर्य की अर्घ्य दी जाती है, ठीक उसी तरह चौरचन या चौठ चंद्र व्रत की पूजा की जाती है। मिथिलांचल में लोग कटे हुए चंद्रमा की पूजा करते हैं। यहाँ के लोग इसे कलंकित चंद्रमा भी कहते हैं। यह पर्व भादों के चौथ के दिन मनाया जाता है, इसीलिए इस पर्व को चौठ चंद्र भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा को जल और नैवेद्य अर्पित किया जाता है और अपने परिवार की मंगल कामना और कलंक मुक्त होने की प्रार्थना की जाती है। आइए अब जानते हैं चौरचन पर्व की पौराणिक कथा। गौरी पुत्र गणेश से कथा संबंधित है। इसमें चांद को कलंकित होने का भी उल्लेख किया गया है। पुराणों में वर्णित घटना के अनुसार भगवान गणेश जी एक यात्रा के दौरान लड़खड़ा गिर पड़े थे, तो खुद को खूबसूरत समझने वाले चंद्रमा ने गणेश जी के ढुलमुल शरीर को देखकर हंस पड़े और यह गणेश जी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने चांद से कहा, तुझे अपनी खूबसूरती पर गुमान है, इसीलिए मुझ पर हंसी आ रही है। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के दिन तुम कलंकित माने जाओगे। जो कोई इस दिन तुम्हें देखेगा उसी पर चोरी और झूठा आरोप लगेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण भी इस श्राप के प्रभाव से बच नहीं पाए थे और उन पर दिव्य मणि चुराने का झूठा आरोप लगाया गया था। गणेश से श्रापित होकर कलंकित चांद, जिसके प्रभाव से श्री कृष्ण तक नहीं बच पाए, उन पर भी कलंक लगा, तो मनुष्य कैसे बच पाएंगे। कहा जाता है कि मिथिला के राजा हेमांगद ठाकुर पर भी चोरी का कलंक लगा था। इसके लिए मिथिला के लोग उस दिन चांद की पूजा करना शुरू कर दिए, जिसे चौरचन के नाम से आज जाना जाता है। इस दिन चांद की अर्घ्य दी जाती है और कलंक मुक्त होने की प्रार्थना की जाती है। इसीलिए इस दिन को कलंक मुक्ति पर्व भी कहा जाता है। चौरचन की पूजा में दही का विशेष मान्यता है। इस दिन दही का भोग लगाया जाता है। जहां एक ओर बिहार के मिथिलांचल में चौरचन का व्रत रखा जाएगा, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र और अन्य शहरों में गणेश चतुर्थी का व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन श्री गणेश जी महाराज और चंद्र देवता की पूजा की जाती है।